हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 12 हिंदी चैप्टर नंबर 2 बाजार दर्शन हम लोग पढ़ेंगे। बाजार दर्शन के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार ने इस चैप्टर में बाजार के बारे में हमें बताया है। बाजार दर्शन मीन्स बाजार के दर्शन कराए हैं कि किस प्रकार से बाजार मनुष्य को उसका आदी बना लेता है, उसका गुलाम बना लेता है। जो बाजार की चकाचौंध होती है, जो चमक होती है, उसे देखते हुए मनुष्य क्या करता है, बाजार का गुलाम बन जाता है। अपनी आवश्यकताओं को भूलकर वह ऐसी अनेक वस्तुओं को खरीद लेता है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं होती है, चाहे उसकी कैपेसिटी हो चाहे न हो। इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने बाजार के बारे में बताया है और किस प्रकार से बाजार मनुष्य को अपना गुलाम बना लेता है, यह इस चैप्टर में बताया है। अलग अलग उदाहरण इन्होंने इसमें दिए हैं और उन्होंने साथ में यह भी बताया है कि अर्थशास्त्र को इसमें अनीति शास्त्र बताया है। दैट मीन्स कि अर्थशास्त्र मतलब कि जो अर्थ का, जहाँ से हमें अर्थ कलेक्ट करनी है ना, कहाँ से अर्थ प्राप्त होगी, कैसे होगी, तो इस प्रकार से उसका जो शास्त्र होता है उसको अनैतिक शास्त्र उन्होंने बता दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ जाकर मनुष्य क्या करता है कि उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे अधिक वस्तुओं को वह क्या कर लेता है, खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वह बाजार की चकाचौंध को देखते हुए उसका आदी बन जाता है और उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती। तो वो क्या करता है कि अपनी इच्छाओं के, उसकी जो आवश्यकता होती है, आवश्यकता को न जानते हुए इच्छाओं के पीछे वो भागते रहता है और अधिक से अधिक वस्तुएं खरीद लेता है। देखिए इस चैप्टर में बताया है। एक बार की बात बताता हूँ, यह कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या? बोली यह जो साथ थी उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच है। और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। भाई इसमें उन्होंने बताया है कि एक बार की उन्होंने बात बताई है कि जिसमें पति और पत्नी क्या कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं और पति पत्नी साथ में हैं। तो भाई यहाँ पर क्या बताया उन्होंने, पैसे की गर्मी के बारे में बताया है। आगे देखेंगे हम। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखती है, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेसिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। देखिए पैसे की परचेसिंग पावर में ही उसका प्रयोग जब, देखिए यहाँ बताया गया है कि पैसा अगर केवल है तो वह तो क्या होगा, बैंक क्या करेगी, उसका हिसाब किताब रखेगी। लेकिन अगर पैसा है तो उसका उपयोग अगर होगा तभी तो उसकी सच में पावर दिखाई देगी। यहाँ पर ऐसा कहा गया है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, संयमी होते हैं। संयमी मीन्स कि वे फिजूल खर्च नहीं करते, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। भाई कई लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि उनके पास पैसे होने के बाद भी वो कई बार चीज़ों को खरीदते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वह समझते हैं कि पैसे को फिजूल खर्च नहीं किया जा सकता, उसमें उसकी परचेसिंग पावर नहीं देखी जा सकती। क्यों? क्योंकि भाई जब वस्तु की आवश्यकता है तभी उसे खरीदा जाए।
तो ही उसकी पावर हमें सही दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ आगे बताया है, बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परिभाषा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फुला रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। देखिए, यहाँ जब वो बाहर गए थे पति पत्नी, तो वो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी चीज़ें दिखती गई खरीदते गए। अब उनके पास केवल क्या रहा, रेल टिकट के पैसे ही बचे। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपने परचेसिंग पावर के अनुपात में आया है। अब उन्होंने क्या सोचा कि जितना पैसा था उतना तो सामान आ गया, लेकिन तब उन्होंने क्या सोचा और कि अगर और पैसा होता तो और सामान आता। मतलब उन्होंने यहाँ क्या देखा, परचेसिंग पावर और सामान का अनुपात देखा। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस तब में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए? मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। अब भाई बाजार क्या कर रहा है, अपनी और लोगों को आकर्षित करता है। ऐसा उसने बताया कि जहाँ नज़र डालो वहाँ बाजार की चकाचौंध उसे दिखाई दे रही है और उसकी वजह से वह वस्तुओं को खरीदने की उसकी लालसा बढ़ते जा रही है। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ, मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, अब यहाँ पर बताया है, मन में जो ऐसी भावनाएं आती है बाजार को देखकर, इसके बारे में कहा है कि बाजार अपनी चकाचौंध से लोगों को क्या कर रहा है। भाई बाजार तो चुप है, वह बुला रहा है कि किसी को नहीं, लेकिन उसकी चकाचौंध जो है वह लोगों को आमंत्रित करती है कि आओ। देखने का थोड़ी पैसा लगता है, आपको खरीदना है तो खरीदिए, वरना नहीं खरीदना है। तो इस प्रकार से मनुष्य क्या सोचता है कि भाई यहाँ तो बहुत कुछ है, इसके पास तो बहुत कुछ है, अपने पास कुछ भी नहीं है, सीमित है। भाई पैसा इंसान के पास क्या है, लिमिटेड है, उसका उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। देखिए, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों, पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। भाई जिस इंसान में अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखने की पावर यदि नहीं है तो वो क्या करेगा, इन सभी चीज़ों से घिरा रहेगा। बाजार में अगर जाएगा तो वह खुद को असंतोषी पाएगा। वह क्या करेगा, उसमें ईर्ष्या उत्पन्न होगी, भाई उसने तो इतना खरीदा, मेरे पास कुछ नहीं है। वो पागल हो जाएगा, है ना, यह सब देखते हुए, और उसकी जो प्यास है वह बढ़ती जाएगी। आगे देखिए, एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। अब यह दूसरे मित्र की बात कही है उन्होंने कि एक मित्र जो था वह क्या किया, बाज़ार में घूम कर आया और बहुत सी चीज़ें लेकर आया। दूसरा मित्र जो है वह सुबह से गया हुआ है और शाम को जब आया तो खाली हाथ लौट आया। देखोगे आगे आप। देखिए, अब इन्होंने पूछा, मतलब मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले बाज़ार देखते रहे। मैंने कहा, बाज़ार को देखते क्या रहे? क्यों? बोले क्यों? बाज़ार।
तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले, हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था, है ना। मतलब उनका मन क्या हो रहा था, सभी कुछ लेने के लिए हो रहा था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। अब उन्होंने क्या कहा, जो उनका मित्र था वह बाज़ार में गया तो वह उलझ गया कि भाई सारी चीज़ें उसे पसंद है और वो सभी चीज़ें लेना चाहता था। अब वह क्या ले और क्या ना ले, तो इस उलझन में उसने कुछ भी नहीं खरीदा। अब देखिए, मैंने कहा, खूब, पर मित्र की बात ठीक ही थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म। मतलब अगर भाई तुम्हारा लक्ष्य निश्चित नहीं है और तुम उसकी ओर दौड़ना चाहते हो तो दौड़ोगे कहाँ। भाई फिक्स होना चाहिए ना कि बाज़ार जा रहे तो हमें किस वजह से जाना है, क्या ख़रीदना है। अगर यही पता नहीं है कि बाज़ार से लाना क्या है और बाज़ार में जा रहे हैं तो आप क्या करोगे, उलझ जाओगे, क्या ख़रीदना है और क्या नहीं ख़रीदना है। तो आप लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाओगे, आपको गति नहीं मिलेगी आगे और आपको तकलीफ़ भी होगी। बाज़ार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाज़ार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कही हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। आगे, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिलटी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? नहीं। देखिए, यहाँ क्या बताया गया है कि बाज़ार का जो जादू है वह मनुष्य पर खूब असर डालता है दो तरीके से। एक तो जेब खाली हो तब, और दूसरा जेब खाली हो और उसका मन क्या दिया गया है, उसका मन भरा नहीं हो। ठीक उसी प्रकार से जेब भरी हुई हो और मन खाली हो तो उसका असर बाज़ार का जो जादू है वह कुछ हमें देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाज़ार जाओ तो खाली मन न जाओ, मन खाली हो बाज़ार मत जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाज़ार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। अब यहाँ वास्तविक बात कही गई है। भाई हमें अगर गर्मी में जाना है, धूप में जाना है बाहर, तो हम क्या कर लेंगे, पहले से अगर पानी पीकर जाएंगे तो हमें थोड़ी तकलीफ़ कम होगी। लेकिन यदि बाज़ार की बात करें यहाँ कि बाज़ार जाना है और लक्ष्य निश्चित नहीं है तो बाज़ार जाओगे तो घूमते ही रह जाओगे। भाई मन कैसा होना चाहिए, लक्ष्य से भरा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बाज़ार चाहे कितना भी हमें आमंत्रित करे, बाज़ार की चाहे कितनी भी चकाचौंध हो, हम उसकी ओर आकर्षित नहीं हो सकते। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा। भाई फिर बाज़ार क्या हमें तकलीफ़ दे सकता है क्या? नहीं, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। मतलब उसे देखकर हम केवल खुश ही होंगे। तब बाज़ार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे।
भाई बाजार की जो कृतार्थता है वह तभी साबित होगी जब सभी व्यक्ति क्या करेंगे, अपने अपने उद्देश्यों को देखते हुए ही बाजार जाएंगे। तब बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। भाई बाजार का जो निर्माण किया गया है वह क्यों किया गया है? क्योंकि मनुष्य को जिस वक्त जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह जाकर खरीद ले आ सके, है ना। अगर मनुष्य उसकी आवश्यकता को न जानते हुए केवल घूमने ही जाए तो क्या बाजार की कृतार्थता वास्तविक कृतार्थता है? नहीं। लेकिन हाँ, जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए ही बाजार जाएगा और जिसकी आवश्यकता है वही वस्तु खरीदते हुए वापस आएगा, तो यही असली कृतार्थता है इसकी, बाजार की। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। भाई मन जो है वह खाली नहीं होना चाहिए, वह शून्य हो जाएगा। आगे देखते हैं शून्य। देखिए, शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध स्तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जितना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारथ है। यह तो हठलाया योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्ध होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हमें पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। देखिए, यहाँ पर बताया गया है इस पैराग्राफ में कि भाई अगर इंसान अपनी इच्छाओं का विरोध कर लेगा तो यह झूठ है, झूठ बात है। मतलब अपनी इच्छाओं के विरुद्ध अगर जाएगा तो यह उसके लिए सच नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इच्छाओं के ज़रिए ही मनुष्य क्या कर रहा है? जी रहा है ना। और अपनी इच्छाओं को बुझाने के लिए ही वह क्या करता है? प्रयास करता है। अब अगर मनुष्य यह चाहे कि मैं कुछ इच्छा ही नहीं रखूँगा तो यह उसके लिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या, यदि हम अपनी आँखों को फोड़ लेंगे तो हमारी इच्छाएं ये हो जाएगी, बंद हो जाएगी। भाई आँखें हमारी क्या काम करती है? देखने का काम करती है ना। ये दिखाई देगा, वो दिखाई देगा, तो उसको उसे खरीदने की इच्छा होती है, उसको पाने की उसमें लालसा उत्पन्न होती है। तो मनुष्य अगर ऐसा सोचे कि मैं देखना ही बंद कर दूँ, अपनी आँखों को ही बंद कर लूँ, तो मैं इन फालतू की इच्छाओं में पड़ूंगा ही नहीं, तो मेरे मन में इन वस्तुओं को खरीदने की लालसा उत्पन्न ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम जो सपने देखते हैं वह तो आंखें बंद करके ही देखते हैं, है ना। देखिए आगे,
इसलिए उसका रोम रोम परमात्मा से अभिन्न, हम महाशून्य ही न होते, अपूर्ण है। इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसीलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ है। देखिए आगे। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। मतलब यहाँ बताया है कि मन को अपनी मनमानी करने की आज़ादी हमें नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर तो वह क्या करेगा, घूमता ही रहेगा और हमें त्रास पहुँचाएगा, हमें दुख देगा, तकलीफ़ पहुँचाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मन की इच्छा है, मन में अगर ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन अगर वह चीज़ें हमें प्राप्त न हो, वह सुविधाएं हमें न मिले, तो हम क्या होंगे, अंदर से दुखी होंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि मन मानेपन की छूट मन को नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। क्या कुछ उनके पास न होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन के पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। अब यहाँ एक चूरन बेचने वाले व्यक्ति की बात कही गई है जिसे भगत जी कहते हैं, है ना। वह क्या करते थे कि लोगों में चूरन बेचने का कार्य करते थे। अब चूरन बेचने का कार्य तो वो करते थे, लेकिन उन्होंने उस चूरन से 6 आने से ज़्यादा पैसे नहीं दिए। वह चाहते तो वो फेमस थे तो वो अधिक पैसे भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जितना वह चाहते थे कि इससे इतनी कमाई हो, तो उतना मिलने के बाद वो क्या करते थे, बाकी चूरन को बच्चों में ऐसे ही बांट देते थे। भाई ऐसा तो कोई व्यापारी नहीं करेगा। अगर वह बेचने निकला है तो वह चाहेगा कि मुझे जितना ज़्यादा दाम मिले उतना उसके लिए अच्छा होगा, और वह कोई भी चीज़ मुफ्त में देना नहीं चाहेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो चूरन वाला बताया गया है, ये जो महानुभाव बताए गए हैं, वह ऐसा करते हैं।